Bismillahirrahmanirrahim. Vector analysis for BSc math classes and BS math programs. Bismillahirrahmanirrahim. Dot product are scalar product of two vectors. Bhajan, dot product are scalar product of two vectors. We prove that number one, R1 dot R2 का होल मोड इज लेस देन इक्वल टू R1 मोड इंटू R2 मोड. भाई R1 R2 का होल मोड इज लेस देन इक्वल टू R1 मोड R2 मोड. ये प्रूव करना है. स्टेट द कंडीशन फॉर. भाई बी पार्ट है R1 R2 बराबर होगा R1 मोड इंटू R2 मोड. सी पार्ट है R1 डॉट R2 बराबर होगा माइनस R1 मोड R2 मोड. भजन देखें, आपने ये चीज़ तीन चीज़ें साबित करनी है. Let theta be the angle between R1 and R2. Then by the definition of scalar product या dot product. भाई थीटा जो है ना एंगल है बिटवीन R1 and R2. Then by the definition of scalar product या dot product. भाई we have R1 dot R2 बराबर होगा R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड cos of थीटा जी. भाई R1 dot R2 बराबर होगा R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग cos of थीटा जी. भाई दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो. इसका मैग्नीट्यूड जी, इसका तो ऑलरेडी है, इसको 1 कह दीजिए. इसको 1 कहते हैं. वी हैव 0 इज लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1. भाई ये हमें डेफिनेशन बताया हुआ 0 इज लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1. तो कॉस थीटा का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1 हमने इसको चूज़ कर लिया. अब मैंने ये रकम बनानी है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विद R1 मैग्नीट्यूड इंटू R2 मैग्नीट्यूड. भाई इधर भी ज़रब दे दो, इधर भी ज़रब दे दो. R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड. इसको 2 कह दो. भजन देखें, जहाँ पे ये लिखा हो आई कैन पुट दिस. तो फ्रॉम 1 टू वी हैव R1 डॉट R2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू R1 मैग्नीट्यूड इंटू R2 मैग्नीट्यूड. भाई R1 डॉट R2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस इक्वल होगा R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड. भाई R1 R2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस इक्वल होगा R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड. भाई R1 डॉट R2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस इक्वल होगा R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड. भाई R1 डॉट R2 का मैग्नीट्यूड लेस इक्वल होगा R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड. इसको ये आपका पहला प्रूफ होगा. सिर्फ ये याद रखें कि दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें. और भैया आपको पता है -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1. जब सेंटर वाले के ऊपर मॉड होगा लेस देन इक्वल 1 होगा जी. मल्टीप्लाई बोथ साइड विद R1. ये आपने बनाना है जी. इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी. अब भजन इसकी जगह पे यू कैन पुट R1 डॉट R2 का मोड. तो भाई वो आ जाएगा इज लेस देन इक्वल R1 मोड इंटू R2 मोड. बी पार्ट सपोज R1 डॉट R2 ये इसके बराबर है R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड. भाई R1 R2 गिवन है. R1 डॉट R2 बराबर है R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड. ये क्या होगा R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग कॉस ऑफ थीटा बराबर होगा R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल 1. तो थीटा बराबर होगा 0 डिग्री. भाई थीटा बराबर होगा 0 विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन. भैया ये हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड कंडीशन होगी. भाई ये क्या होगा, रिक्वायर्ड कंडीशन. सपोज R1 R2 बराबर है माइनस R1 मोड R2 मोड. तो भाई R1 डॉट R2 क्या होगा R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा. भाई कैंसिल करने के बाद वी हैव कॉस थीटा इज इक्वल टू -1. थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स -1 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन. ये हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड कंडीशन होगी. भाई थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 का होता है -1 का होता है जब एंगल का 180. तो ये आपने कंडीशन निकालनी थी. बच्चन डिराइव a distance formula for the distance between two points. Derive a distance formula for the distance between two points. दो पॉइंट्स के दरम्यान आपने क्या निकालना है, फासला निकालना. बच्चन वी हैव ओरिजिन. ये पॉइंट ए है, इसके कंपोनेंट्स x1, y1, z1. बी के कंपोनेंट x2, y2, z2. Let a and b be 2 points in space. We take O as origin. O से a क्या होगा, x1 -0 i प्लस y1 -0 j प्लस z1 -0 के, यानी कि ओ ए बनेगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के. सिमिलरली ओ बी क्या होगा x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के. भाई जब किसी पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिलाओगे ना ओ से, तो भैया पहले के साथ i लिखा दो, दूसरे के साथ j और तीसरे के. ओ बी बनाना तो पहले के साथ i, दूसरे के साथ j, तीसरे के. अब भैया ए बी किसके बराबर था, ओ बी माइनस ओ ए. भाई ए बी किसके बराबर होगा, ओ बी माइनस ओ ए. तो ए बी बराबर होगा x2 - x1 साथ i प्लस y2 - y1 साथ j प्लस z2 - z1 साथ k. भाई ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्केयर प्लस y2 - y1 का होल स्केयर प्लस z2 - z1 का होल स्केयर ऊपर दे दीजिए.
ये डिस्टेंस फार्मूला होगा, इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फार्मूला जी, इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फार्मूला जी. नाउ यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल. भैया आपने साबित करना है एंगल इन ए सेमी सर्कल क्या होगा, राइट एंगल होगा. भैया आपने साबित करना है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल. भाई यूजिंग वेक्टर मेथड्स प्रूव करना है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल. भाई एंगल क्या होगा जी, राइट एंगल होगा जी. भाई एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल. भाई जन एंगल क्या होगा सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल होगा, ये आपने प्रूव करना है. कंसिडर द सेमी सर्कल, आपने एक सेमी सर्कल लिया जी. भाई जन सेंटर एट ओरिजिन हैविंग रेडियस ए, इसका सपोज आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी. भाई सपोज कर लें आर किसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी का जी, एंड ए बी द पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डैश क्या होगा, माइनस ए. भाई पी का पोजीशन वेक्टर आपके पास आर है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, और भैया ए डैश का माइनस है क्योंकि दाएं तरफ पॉजिटिव और बाएं तरफ नेगेटिव. नाउ ए पी बराबर होगा, ए से पी जाना हो तो पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर. वी गेट आर वन फी ए डैश पी निकालना हो तो आर का पी का पोजीशन वेक्टर माइनस क्या होगा, ए डैश का पोजीशन, वी है आर प्लस ए. नो ए पी डॉट ए डैश पी, भाई आर माइनस ए डॉट आर प्लस ए जी, तो वी है आर डॉट आर डॉट ए डॉट ए आर और ए डॉट ए. भाई ये कैंसिल तो आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बट सर्कल की डेफिनेशन मुताबिक आर का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा जी. तो भैया वही कैंसिल दिस, तो ए पी डॉट ए डैश पी इज इक्वल टू जीरो. जब दो वेक्टर का डॉट जीरो होगा तो भैया वेक्टर्स आपस में क्या होंगे जी, परपेंडिकुलर. तो इसका मतलब उनके एंगल दरमियान एंगल 90 जी. हैंस एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल. लिहाजा भाई एंगल इन ए सेमी सर्कल क्या होगा जी, राइट एंगल होगा जी. भाई एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल जी. हैंस एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल जी. भाई प्रूव दैट इन एनी राइट एंगल triangle, in any right angle triangle, the medians to the hypotenuse is equal to 1/2 that of the hypotenuse. By prove that in any right angle triangle, एक right angle triangle है, median to the hypotenuse is equal to 1/2 that of the hypotenuse. भाईजान ये हमारे पास राइट एंगल है, भैया ये एंगल 90, इसके सामने होता है हाइपोटेन्यूज. भैया मीडियन टू हाइपोटेन्यूज का मतलब है भैया इसके मिड को इसके ओरिजिन के सामने आते हैं. ये मीडियन टू हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. भाई हाफ ऑफ द ये वाला फासला भैया इससे आता होगा. अगर ये 100 है तो भैया ये 50 होगा जी. तो उसने ये कहा मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज. भाई हाइपोटेन्यूज का जो मीडियन होगा ना इज इक्वल टू 1/2 दैट ऑफ द हाइपोटेन्यूज. वो हाइपोटेन्यूज से आधा होगा. भाई वी हैव ओरिजिन, ये पॉइंट ए इसका पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट बी इसका पोजीशन वेक्टर बी. भाई ये पॉइंट एम है, इसका पोजीशन वेक्टर होगा ए प्लस बी. और मिड है ना भाई, ये मिड है तो इसका होगा ए जमा बी ओवर टू, दोनों को जमा करके 200 तक सिंक. कंसिडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी विद राइट एंगल एट ओ. भैया ओ के ऊपर राइट एंगल है. लेट करने ओ से ए बराबर ए. भाई ओ से ए फर्ज करने ए क्या ए, और ओ से बी फर्ज करने बी है. भाई फर्ज करने ओ से ए हमारे पास क्या ए है, और ओ से बी हमारे पास फर्ज करने बी है. ओ से ए फर्ज क्या ए, और ओ से बी फर्ज करने. लेट ओ एम बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. भाई उसका मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज करनी. लेट ओ एम बी द मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम. भाई एम का जो पोजीशन वेक्टर होगा ए जमा बी ओवर टू. भाई पोजीशन वेक्टर पॉइंट एम क्या होगा ए जमा बी ओवर टू. भाई एम का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा ए जमा बी ओवर टू. भाई ए का पोजीशन एम का पोजीशन, और ए बी क्या होगा भाई बी मनफी है जी. भाई ए से बी जाना हो तो बी मनफी है. आपको पता है ओ ए इस परपेंडिकुलर ओ बी, सो ओ ए डॉट ओ बी क्या होगा 0, तो ए डॉट बी क्या होगा 0, इसको 1 कह देते. नाउ ए बी के मैग्नीट्यूड का स्केल वी राइट ए बी डॉट ए बी जी. भाई ए बी के मैग्नीट्यूड का स्केल होगा ए बी डॉट ए बी जी. वी राइट बी मनफी है डॉट बी मनफी है जी. भाई जिनका होगा बी मनफी है डॉट बी मनफी ए जी. तो भाई क्या होगा बी डॉट बी मनफी बी डॉट ए मनफी ए डॉट बी प्लस ए डॉट ए. तो भाई जनता देखिए ये और ये 0 हो जाएगा जी. ये 0 हो गया ना यूजिंग 1. तो वी हैव ए बी मैग्नीट्यूड का स्केल होगा ए मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केल, इसको 2 कहते हैं. नाउ ओ एम के मैग्नीट्यूड का स्केल क्या होगा ओ एम डॉट ओ एम जी. भाई ओ एम के मैग्नीट्यूड का स्केल होगा ओ एम डॉट ओ एम जी. ए प्लस बी ओवर टू डॉट ए प्लस बी ओवर टू जी. भाई ये 1/4 बाहर निकालो. ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी डॉट बी जी.
नाउ जरा देखें ये 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी बनेगा जी। भाई जन यूज़ 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये 1/4 ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। भाई इसकी जगह पे यू कैन पुट ए बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर यूजिंग 2g। तो भाई ओ एम का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर ओवर 4। भाई जजर होगा तो ओ एम बराबर होगा ए बी ओवर 2, तो ओ एम बराबर होगा 1/2 इंटू ए बी। यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज को 2 से तकसीम करते तो भैया मीडियन के बराबर आते हैं। भाई हाइपोटेन्यूज को अगर 2 से तकसीम करते तो भैया मीडियन के बराबर आते हैं। प्रूव दैट एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर कन्फ्रेंट। आपने साबित करना एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, कन्फ्रेंट। भाई एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, कन्फ्रेंट। भाई आपने साबित करना है एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कन्फ्रेंट। एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कन्फ्रेंट। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी। भाई एक ट्रायंगल फर्ज करना ए बी सी, बट विद वर्टिसेस ए का पोजीशन वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। लेट ए डी कोमा बी ई एंड सी एफ बी 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, बी 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। भाई ए डी एक एल्टीट्यूड, बी ई दूसरा एल्टीट्यूड और भैया सी एफ तीसरा एल्टीट्यूड्स। लेट एच जो है ना ओ बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए डी एंड बी। भाई ए डी और बी ई का 2 एल्टीट्यूड का भैया एच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब भाई जना आपको गिवन पता है ए डी जो है ना परपेंडिकुलर बी सी के ऊपर, ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी। भाई जन ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी, इस तरह बी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी जी। तो भाई जन ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी, तो ए डी की जगह अब ए एच इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी जी। तो अगर उनका डाट का 0, तो आपको एच ए जो है ना वो ए है, तो ए एच क्या माइनस है, डाट बी से सी जाना सी माइनस बी जी। भाई वी गेट माइनस ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी। इसको अरेंज करेंगे तो ए डॉट बी बराबर होगा ए डॉट सी के, इसको 1 कह दीजिए। नो बी ई इज परपेंडिकुलर ए सी, तो बी एच इज परपेंडिकुलर ए सी, तो लिहाजा दोनों का डाट बाई जन का होगा 0। ये माइनस बी होगा, डाट ए सी का होगा सी माइनस है, तो भाई क्या होगा माइनस बी डॉट सी एंड प्लस ए डॉट बी। तो वी हैव ए डॉट बी बराबर है बी डॉट सी जी। इसको 2 कहते हैं, इसको भाईजन क्या कह देंगे 2 कहते हैं जी। भाईजन 1 और 2 2 निकलेगा जी। भाईजन फ्रॉम 1 to जी वी हैव बी डॉट सी बराबर ए डॉट सी, तो भाई आप इसको इधर ले जाएंगे, डॉट सी बाहर निकाल दिया जी। तो भैया सी डॉट क्या होगा बी माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो एच सी डॉट ए बी इज इक्वल टू 0। भाई जब दोनों का डॉट 0 का तो दोनों का आगे परपेंडिकुलर होंगे जी। अगर एच सी परपेंडिकुलर ए बी को, तो भैया सी एफ भी परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर। Hence CF is also altitude of ABC, ट्रायंगल ABC। तो भाई इसका मतलब है कि जो है ना वो 2 एल्टीट्यूड्स हमने तीसरा एल्टीट्यूड बना दिए थे। सो H इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज एल्टीट्यूड्स। सो H क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स। सो हम कह सकते हैं कि भैया एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कन्करेंट। क्वेश्चन 17, प्रूव दैट द राइट या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कन्करेंट। भाई राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कन्करेंट। आपने साबित करना है कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कन्करेंट। भाई जब राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कन्करेंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी, इसका पोजीशन वेक्टर सी। भाई इसके मिड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसके मिड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसके मिड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। भाई तीनों साबित करने के भैया एक पॉइंट से गुजरती हैं, आर कन्करेंट। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। भाई ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर क्या सी जी। भाई जन ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। भाई जन सपोज के डी, के ई एंड के एफ बी 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। भाई फर्ज करना है के डी, के ई और के एफ बी 3 परपेंडिकुलर bisect of the sides. Let K be the point of intersection of perpendicular bisectors KD and KE. अब भैया पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट डी, डी का क्या होगा B प्लस CO2, भैया E का क्या होगा A प्लस CO2 और F का क्या होगा A प्लस PO2। अब भजन K से D जाना हो तो क्या होगा D का पोजीशन वेक्टर माइनस K का पोजीशन वेक्टर, तो वही है B प्लस CO2। तो भैया आपको बोला B C जाना हो तो C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर C माइनस B जी। इसी तरह KE जाना हो तो भैया ई का पोजीशन वेक्टर माइनस के का पोजीशन वेक्टर वी हैव ए प्लस बी और 2 जी। और भैया सी ए निकालना हो तो ए का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर ए माइनस सी। अब भैया देखो आपको पता के डी इज परपेंडिकुलर बी सी, भाईजन के डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। भाईजन के डी किसके ऊपर परपेंडिकुलर बी सी के ऊपर। इसी तरह के ई इज परपेंडिकुलर ऑन सी ए। तो भाई के डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो भाई के डी डॉट बी सी क्या होगा 0 जी।
तो भाई के डी क्या होगा बी प्लस सी ओवर टू, डॉट क्या होगा सी माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो वी हैव 1/2 कॉमन सी प्लस बी डॉट सी माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आएगा सी मैग्नीट्यूड का स्केयर मनफी बी मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो भाई ये गौर से देखें इक्वल टू जीरो। भाई जन सिमिलरली के ई इज परपेंडिकुलर टू सी ए, तो के ई डॉट सी ए क्या होगा जीरो जी। तो के ई की वैल्यू ए प्लस सी ओवर टू जी, और डॉट सी ए क्या होगा ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। 1/2 कॉमन ए प्लस सी डॉट ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो वी हैव ए मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस सी मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम दो भैया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, वी कैन राइट इट एज, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं जी भाई सी स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू जीरो, ए स्केयर माइनस सी स्केयर इक्वल टू जीरो। ये दूसरी 1/2 का सवाल, एडिंग 1/2 जी। जब एडिंग 1/2 करोगे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू जीरो। तो वी हैव ए मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल टू जीरो। तो वी हैव ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। भाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो जी। तो भाई वी हैव, ये आपका क्या बनेगा के एफ डॉट भैया बी माइनस ए क्या होगा ए बी इज इक्वल टू जीरो। हैंस भैया के एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। भाई के एफ इज परपेंडिकुलर ए बी, लिहाजा भाई जब परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ से क्या शो होता है, सो के एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। हैंस के इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स, थ्री बाइसेक्टर के डी के ई एंड के एफ डी। हैंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कन्क्लूएंट। हैंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होंगे जी, कन्क्लूएंट होंगे जी। भाई ये ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जी। प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। भाई वो कहता है डायगोनल्स जो रम्बस के होते हैं ना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। भाई डायगोनल्स एक दूसरे को एट राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। भाई डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। भाई डायगोनल्स क्या करेंगे, रम्बस के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल। भाई जन डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। भाई आपने साबित करना है डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। भाई जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को भैया इंटरसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल, नो प्रॉब्लम। भाई डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कंसीडर रम्बस, आपके पास रम्बस है ओ ए सी बी विद ओ टेकन एज ओरिजिन। भैया ओ को आपने क्या रखा जी ओरिजिन। भाई रम्बस वो होता है जिसमें चारों साइडें बराबर हों। भाई चारों साइडें बराबर, लेकिन एंगल जो है ना वो 90 ना हो। अगर एंगल 90 हुआ तो स्क्वायर बन जाएगा, अगर एंगल 90 ना हो तो भैया वो क्या होगा जी रम्बस। बच्चन देखें ओ ए सी बी, भाई इसका पोजीशन वेक्टर ए है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या बी है जी। बच्चन देखें ओ है, ये ए है, ये सी है, ये बी है। रम्बस होता है जिसमें चारों साइडों की लेंथ बराबर होती है लेकिन एंगल 90 ना हो। तो लेट ओ से ए हमारे पास है, ओ से बी फर्स्ट में बी है। सिंस ऑल द साइड्स ऑफ ए रम्बस आर इक्वल, सो ए मैग्नीट्यूड बराबर होगा बी मैग्नीट्यूड, इसको 1 कह देंगे। ओ सी एंड ए बी आर द डायगोनल्स। भैया ओ सी डायगोनल है और भैया ए बी डायगोनल है। ओ से सी जाना हो तो क्या होगा, ओ से ए जमा ए से सी, तो बनेगा ओ सी बनेगा ए जमा बी। इस तरह ए बी जाना हो तो क्या होगा ए ओ जमा ओ बी, तो वो बनेगा माइनस ओ ए प्लस ओ बी, तो ए बी बनेगा ए बी मनफी ए। नो ए बी भी आपने निकाल लिया और भैया ओ सी भी निकाल लिया, दोनों का डॉट ले लीजिए। भाई दोनों का क्या लेना, डॉट लेना। तो डॉट में क्या होगा ए प्लस बी डॉट बी माइनस ए। तो भाई ए डॉट बी माइनस ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी माइनस बी डॉट ए। वी हैव, आप जरा देखें भाई, वी हैव बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आफ्टर कैंसिलेशन जी। लेकिन बी मैग्नीट्यूड और ए मैग्नीट्यूड बराबर है तो भैया जीरो आ गया जी। तो भाई जब डॉट जीरो का तो इसका मतलब है दोनों के दरमियान एंगल 90 जी। लिहाजा ओ सी के दरमियान और भैया ए बी के दरमियान एंगल 90 है जी, या परपेंडिकुलर। तो सो डायगोनल्स ऑफ ओ सी एंड ए बी आर एट राइट एंगल। लिहाजा डायगोनल्स भैया क्या होंगे जी, आर एट राइट एंगल होंगे जी। भैया डायगोनल्स क्या करेंगे, एट राइट एंगल जी।